मुझे इजाज़त है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाज़त मुझे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझे हस्बुनल्लाह व अंत निअमल वकील। हबीबी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। ऑन पॉइंट में खुशामदीद, मैं हूं हसन खालिद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग सुनते आए हैं कि इजराइल और गजा के दरमियान एक सीज फायर हो गया है जिसको अमेरिका ने करवाया है और उससे जंग रुक चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखने में आया कि इजराइल ने इस सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। और अभी 2 दिन पहले इजराइल ने गजा के ऊपर ऐसी एयर स्ट्राइक्स की कि जिसमें 400 लोग मारे गए। और बुज़दिली की बात यह है कि ये हमले सहरी के वक्त शुरू हुए जब रोजेदार अपना रोजा रखने में मसरूफ थे, और ऐसी एयर स्ट्राइक्स की जो कि पूरे दिन जारी रही। ये जो हमले थे ये सहरी के वक्त देर उल बला, खान यूनस और रफा समेत और गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर जारी रहे। ये 19 जनवरी को हमास के साथ सीज फायर के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अब हर दफा की तरह इसके लिए भी इजराइल के पास एक बहाना है, और वो बहाना ये है कि हमास ने जो उनके पास यरकमाली हैं, इजरायली हैं, उनको छोड़ने से बार बार इनकार किया, जिसकी वजह से हम मजबूर हो गए कि अब हम हमले शुरू करें। और अब इजराइल की फौज को ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब इसमें जो अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि ट्रंप लीड कर रहे हैं, जिसको उनका ये कहना है कि ये जो हमले हैं ये मुशावरत हमसे की गई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि इन हमलों में इनडायरेक्टली अमेरिका भी शामिल था। ये इतना बड़ा जुल्म है इजराइल की जानिब से कि एक तरफ आपने सीज फायर किया हुआ है और आपने बगैर बताए उस सीज फायर को तोड़ा और हमले शुरू कर दिए, जिसमें अगेन 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 560 से ज्यादा इस वक्त जख्मी हैं, जिनके पास दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई बिजली का निजाम नहीं है, कोई खाने का निजाम नहीं है। तो ऐसे में आपसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। और इस पे जो इजराइल के वजीर आजम है नेतन्याहू, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमास हमारी ताकत को पिछले 24 घंटे में महसूस कर चुका है, और मेरा इजरायली अवाम से वादा है कि ये तो बस शुरुआत है। ये इस वक्त मेंटालिटी है जिसको अमेरिका, यूके, यूरोप इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो जंग के दौरान ही होंगे। हमारे जो इजरायली लोग हमास के पास हैं उनको छुड़वाने के लिए मिलिट्री का दबाव जरूरी है। नेतन्याहू ने वही पुराना बहाना लगाया कि जब तक हमास इजराइल के लिए खतरा है हम हमले जारी रखेंगे। अब ये खतरा कब खत्म होगा? इतनी बमबारी, इतने लोग मारने के बाद भी अगर ये खतरा कम नहीं हो रहा तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा जी, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसने पूरे पाकिस्तान की अवाम को आगे लगाया हुआ है, और हमें कोई गर्ज नहीं कि गजा में क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, और हमारे अपने लोग, और उसमें जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त कितना खतरा है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमें गर्ज ये है कि दानिश तैमूर ने ये क्यों कहा कि वो उसको 4 शादियों की इजाजत है, और फिलहाल का लफ्ज उसने क्यों इस्तेमाल किया कि मैं फिलहाल अपनी जो बीवी उनकी है आयजा खान उनके साथ मौजूद हूँ, और मुझे अगेन 4 शादियों का हक है, वो मैं नहीं कर रहा, वो मेरा फैसला है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी, ये सबको पता होगा कि इस वक्त रमजान ट्रांसमिशन में दानिश तैमूर साहब जो है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसके होस्ट हैं। उसी ट्रांसमिशन में एक सेशन में आयजा खान जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है पाकिस्तान की और दानिश तैमूर की बीवी भी हैं, तो वो जब उस ट्रांसमिशन पर आई तो एक सेशन के दौरान यूं ही बात करते हुए कहीं दानिश तैमूर ने किसी मौके पर ये कह दिया कि जी 4 शादियों का जो हक है वो मेरे पास है, वो मैं नहीं कर रहा, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि फिलहाल मैं अपनी बीवी आयजा खान के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो ये उनका कहना था, और इंटरनेट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह ट्रेंडिंग पे दानिश तैमूर साहब आ गए कि जी उन्होंने ये क्यों कहा, ये 4 शादियों की बात क्यों की, फिलहाल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला खुलकर सामने आया कि हमारी सोसाइटी में जो एक बैलेंस होता है लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म के दरमियान, वो खत्म हो चुका है। अब उससे होता क्या है कि जो दानिश तैमूर की जो स्टेटमेंट थी ये ना पूरी तरीके से गलत थी ना पूरी तरीके से सही थी। अब इसको मैं समझाता हूँ। जो 4 शादी वाली बात थी वो तो खैर उन्होंने हक नहीं है, वो बेसिकली इजाजत है। तो दानिश तैमूर साहब ने अब खैर उसकी अपॉलॉजी भी कर ली है, तो उनको भी समझ आ गई है कि वो हक नहीं है, वो इजाजत है, और वो इजाजत भी तब है जब तुम इंसाफ कर सको, जब इत्तेदाल कर सको, अगर नहीं तो तुम नहीं कर सकते। और साथ में ये भी कहा गया है कि इत्तेदाल करना बहुत मुश्किल है। तो इन जुमलों को बगैर समझे आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हक है। आपको पहले उसकी तफसील में जाना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, और फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, और फिर ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो कुछ बात दानिश तैमूर साहब ने ठीक कही कि है तो सही
لیکن وہ نہیں کر رہے، وہ بھی ایک ان کی سے ہے، ان کی سے ہونی چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے کہا فی الحال میں ان کے ساتھ ہوں، وہ اس کو جتنا چاہیں اس کو ڈیفینڈ کر لیں، وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ فی الحال کا لفظ